गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6 न्याय। आज का चैप्टर है हिंदी में न्याय। वैसे तो न्याय क्या है, न्याय कौन देता है और न्याय कैसा होता है, तो न्याय के बारे में हम अलग अलग जगहों पर या अलग अलग ग्रंथों में या अलग अलग लोगों के पास या अलग अलग समय में हम न्याय की जो परिभाषा है, उसका सेंटेंस है, वो बदलता रहा है। हम देखेंगे तो जब भगवान थे उस वक्त मौजूद थे, तब राक्षसों, देवों और दैत्यों दोनों के बीच जब युद्ध होता था तो उसमें न्याय की बात आती थी। उसके बाद राजा आए। ये राजाओं में जब एक दूसरे राजाओं में या उसके राज्य में रहने वाले लोग उसमें कुछ नोक-झोंक हो जाते थे या फिर कुछ ऐसी चीजें चोरी वगैरह वगैरह हो जाती थी और किसी के ऊपर इल्जाम थोपा जाता था, तो उसमें भी न्याय की बात आती थी। उसके बाद धीरे 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 हम आधुनिक युग में आए, तो इस युग में भी हम देखते हैं कि न्याय की बात आती है। तो न्याय देखो, उस वक्त भी था, इस वक्त भी है, न्याय यूं ही चलता रहा है। न्याय के लिए हमारे यहाँ अदालत में एक न्याय की देवी, जिसको एक तोल होता है, तराजू जिसको कहा जाता है, उस तोल में रखा गया है। जैसे एक न्याय की देवी है, वो अपने आंख पर एक पट्टी बांधकर खड़ी है और हाथ में चूल्हा लेकर खड़ी है। बैलेंस, जिस पर न्याय ज्यादा हो, किसको न्याय कम हो, उसके लिए यहाँ न्याय जो है वो मिलना अदालत में होता है। हम देखते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो अदालत है वो न्याय है। तो ये एक ऐसा न्याय वाला लेसन आज हम स्टार्ट करने वाला है, जिस लेसन में हमें न्याय कैसा होना चाहिए ये बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 न्याय, पेज नंबर 29। ये जो कहानी है ये एक चतुराई की बात वाली कहानी है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे जो है सोने की मोहरे यानी कि सिक्के, वो अपने एक फ्रेंड के यहाँ रख कर जाता है और वापस जब यात्रा कोई उसकी हज की यात्रा होगी, टूर पर जाना या दर्शन करने के लिए जाना, तो अपने घर में थोड़ा पैसा था सोने का, वो अपने फ्रेंड के यहाँ रख कर जाता है और जब वो वापस आता है तो उसकी जो सोने की मोहरे जो थी वो उसको नहीं मिलती है। वह काजी से फरियाद करता है, काजी उस वक्त हम यहाँ पुलिस थाने में जाते हैं, फरियाद करते हैं, यानी कि हम वहाँ जाकर हम FIR लिखवाते हैं। उसी प्रकार काजी जो होता है उसके पास फरियाद करनी होती है। और अंत में लास्ट में हसन नाम का एक लड़का है, वो अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। एक रोचक कहानी न्याय और बुद्धि मता की एक झलक देती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में व्यापार रहेगा था। इराक की राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी कौन सी है? बगदाद। ये इराक की राजधानी है बगदाद। बगदाद राजधानी है, वहां पे व्यापार मीन्स वहां एक ऐसा मार्केट था जो हम देखते हैं कि उस वक्त इराक में मरी मसाला वगैरह वगैरह जो बड़ी बड़ी खाद्य सामग्री जो थी, तो वहां पे व्यापार किया जाता था। तो एक हब था वहां का, नाम उसका अली ख्वाजा। एक व्यापार का एक हब है बगदाद और उसमें व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम है अली ख्वाजा। यहाँ पे उसका नाम है अली
ख्वाजा। ये जो अली ख्वाजा है वो व्यापार करते करते जब उसके पास एक 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। मक्का, मक्का मदीना, मक्का जो मुस्लिम लोगों का एक एक ऐसा स्थान है जहाँ नमाज अदा करने के लिए अपने पापों को वहाँ पे बताने के लिए कि और पुण्य प्राप्त करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं। तो ये जो मक्का है वहाँ वो अली ख्वाजा है, उन्होंने यहाँ पे 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी की। धीरे 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 उन्होंने स्टॉप किया और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि मुझे मक्का की यात्रा करने के लिए जाना है। चूंकि वह अकेला रहता था। अब यहाँ पे जो अली ख्वाजा है उसके घर में कोई मेंबर नहीं है, वो सिर्फ अकेला रहता है। उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। देखो सही बात है कि घर में अकेले रहने की वजह से अगर कोई घर में चोरी कर जाए, घर के अंदर कोई दूसरे मेंबर है नहीं, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि ये जो मेरी सोने की जो मोहरें है मैं इस घर में नहीं रखूंगा, क्योंकि इस घर में कोई है नहीं, तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ ये सोने की मोहरें रखकर जाता हूँ। इसीलिए जमा पूंजी का मतलब हुआ स्टॉक हुए मनी, वो अपने फ्रेंड के यहाँ रखने के लिए गया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। यात्रा का खर्च, अगर आप टूर पर जाते हैं तो आप अपने लिए क्या खर्च करने वाले हैं तो वो आप पहले से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं कि मुझे 2000, 3000 या 5000 रुपये चाहिए, मैं यहाँ की टूर करने के लिए जा रहा हूँ तो यहाँ इतना खर्च होगा। तो उस वक्त यहाँ पे अली ख्वाजा ने अपनी यात्रा के खर्च के लिए 500 मोहरें अलग कर रखी थी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। उन्होंने क्या किया कि 500 मोहरें अलग कर दी और एक घड़ा था, एक बड़ा सा पॉट, उसके अंदर उन्होंने दूसरी जो बची हुई जो मोहरें थी वो उसके अंदर रख दी और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक ऑयल तेल भर दिया। अब अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यहाँ के लिए यात्रा के लिए निकल गया। देखो यहाँ पे अली ख्वाजा वाजिद के घर जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि मैं तेल का एक घड़ा तुम्हारे यहाँ रखना चाहता हूँ। तो वो कहता है वाजिद कि एक काम करो, तहखाने का मतलब होता है जहाँ स्टोरेज रूम कहते हैं उसको, स्टोरेज रूम, उसके अंदर तुम अपनी हाथों से खुद वो तुम्हारा जो पॉट है वो रख कर आओ और बाद में तुम आओगे तो तुम ही वहाँ पे ले जाना। तो यहाँ उसको तहखाने में घड़े रखने को कहता है वाजिद। अब कहेगा एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत का मतलब क्या होता है, दावत का मतलब होता है खाना पीने की पार्टी या लोगों को बुलाना या कुछ घर के अंदर कोई ऐसा प्रसंग हो तो उस वक्त बुलाते हैं, उसको दावत कहा जाता है। तो एक दिन वाजिद के घर दावत थी, तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। अब घर के अंदर रसोई बनानी तो पड़ती है, दावत होती है तब। तो जब वो रसोई आया था, काम करता था तो तेल की तो जरूरत पड़ेगी। तो दावत के वक्त खाना खिलाने में
तेल कम पड़ा, तो खत्म हो गया तेल। रात का तो समय था, वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। अब क्या किया जाए, लोग तो खा रहे हैं, अभी तो लोग आ रहे हैं, हमने दावत पे लोगों को बुलाया है, अब घर के अंदर तो तेल खत्म हो गया है, नाइट का समय है, अब तेल कहाँ ले जाए, कहाँ से लाए, एक कंफ्यूजन वाला प्रश्न हो गया। अब क्या करें? अब देखो, हमारे घर में या दूसरों के घर में अगर कोई ऐसा काम, किसी का कोई प्रसंग हो और बुलाए मेहमान से भी ज्यादा आ जाए और कुछ खाना या उसमें कमी रह जाए, तो हमारी इमेज का प्रश्न हो जाता है, तो सवाल हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ कि वाजिद की अगर दावत थी, तो वाजिद ने तो बहुत सारे लोगों को दावत पर बुलाया, मगर यहाँ उसके घर में तेल क्या हुआ, खत्म हो गया। वाजिद की बीवी तो अपना सिर खुजलाने लगी, तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। अब क्या आइडिया किया जाए, तो उन्होंने उस वक्त अली ख्वाजा जो उस वक्त अपने घर आया था और उसने कहा था कि मेरे ये तेल का घड़ा है, वो तुम रखो, मैं जब यात्रा करके वापस लौटूं तब ये मैं ले जाऊंगा। तो उसको याद आया, अरे हाँ, वाजिद का अली ख्वाजा का एक तेल का घड़ा है, वो रख कर गया है। तो उसको याद आ गया, उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल आएंगे। उसकी बीवी ने वाजिद को कहा कि उस वक्त अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा रखा था, वहां से आप थोड़ा तेल निकाल आइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। यहाँ पे देखो, सेंटेंस जब स्टार्ट होता है, कोई व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को ऐसे सेंटेंस बोलता है, तो यहाँ पे डबल अवतरण चिन्ह लगते हैं। तो देखो, यहाँ पे आप से स्टार्ट होता है, आप तहखाने से स्टार्ट होता है, तहखाने में रखे तेल के घड़े में थोड़ा तेल निकाल लाइए, और वो तो तेल नहीं मांगेंगे। यहाँ पे सेंटेंस पूरा हो जाता है, नहीं का। ओके, तो यहाँ पे देखो कौन कहता है, ये वाजिद की वाइफ जो है वो कहती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी को ऐसे बोलता है, तो यहाँ पे डबल अवतरण चिन्ह लगते हैं। जैसे यहाँ पे वाजिद की वाइफ जो है वो वाजिद से कहती है, उसने वाजिद से कहा, वहां से डबल अवतरण चिन्ह लगा। देखो, ओके, तो आपको ये याद रखना है, और जब एग्जाम में लिखना हो तो भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो ग्रामीण है, बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। अब अपनी वाइफ की बात तो सुननी पड़ती है, वाइफ की बात सुनकर वो कहाँ गया, तहखाने में गया। तो जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। यहाँ पे वाजिद जो है उसको तो पता नहीं है, क्योंकि अली ख्वाजा ने क्या किया था, अली ख्वाजा ने तो उसको सिर्फ तेल का घड़ा दिया था। उसने ये नहीं कहा था कि इसके अंदर मैं सोने की मोहरें रखता हूँ। उन्होंने भी सीक्रेट रखा और सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तेल का घड़ा रखता हूँ। मगर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि वाजिद की यहाँ दावत थी, और दावत के वक्त उसके घर तेल खत्म हो गया। उसकी वाइफ ने आइडिया दिया, तो वाजिद तेल लेने के लिए तहखाने में गया। जब वो तेल निकाल रहा था, उस वक्त उस घड़े में से आवाज आई। कैसी आवाज आई? इसीलिए सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल दिया। पेज नंबर 30।
अब देखो, अब वाजिद को कैसा लगा कि इस पॉट के नीचे कुछ है, क्योंकि वहां से कुछ टच होने की आवाज आई, वहां से कुछ आवाज आ रही थी, तो कॉइन की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने सारा तेल निकाल लिया एक दूसरे बर्तन में। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। कितनी? 500। अब देखो, उन्होंने 1000 सोने की मोहरें, 1000 गोल्डन सिक्के उसके पास थे, तो उन्होंने 500 अपने यात्रा के लिए ले गए और 500 जो थे वो 500 मोहरें जो थी वो अपने पॉट के अंदर रख दी। और कहा नहीं, मगर ये सिचुएशन की वजह से वाजिद को पता चल गया कि इसके अंदर सोने की मोहरें हैं। तो उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अब देखो, जब अली ख्वाजा ये कहकर गए होते कि देखो ये तेल के नीचे मैंने सोने की मोहरें रखी है, तो वाजिद ये साहस नहीं करता, क्योंकि वाजिद को वो कहकर गया है। मगर यहाँ पे वाजिद को अली ख्वाजा कहकर नहीं गए, सिर्फ इतना कहकर गए कि ये तेल का घड़ा है और मैं जब यात्रा करके वापस लौटूं तब मिल जाऊंगा। तो यहाँ पे ये सोचकर उन्होंने सोने की जो मोहरें थी वो ले ली और अपनी तिजोरी में रख दी और फिर तेल लाकर बीवी को दे दिया। अब अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने। यहाँ पे देखो, अली ख्वाजा जो है उन्होंने जैसा ही इस तेल के घड़े को सील लगाया था, वैसा ही वाजिद ने दूसरे दिन, दावत के दूसरे दिन बाजार में से नया तेल लाकर उस घड़े में रख दिया और वैसे ही तेल लगा दिया जैसे अली ख्वाजा ने लगाया। अब क्या होता है आगे देखिए। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आता है। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर जाता है और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। अली ख्वाजा कुछ दिनों के बाद हज की यात्रा पूरी करके जब वापस आता है तो अपने घर का ताला खोलकर सीधे घर में जाकर अपना बिस्तर पोटला रखकर सीधा वाजिद के घर चला जाता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज वहां पे थी, इसलिए वो सीधा वाजिद के घर जाता है और वहां जाकर सारी बातें यात्रा की पूरी की सब बातें बताता है। फिर तेल का घड़ा लेकर घर आ गया। वाजिद के यहाँ जाकर कुछ बातें करते, तेल का घड़ा जो था वो लेकर आ जाता है। जब उसने घड़े का तेल निकालकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी कि मुहावरा है आघात लगना, आघात लगना। बहुत दुख हुआ, आघात लगा, शॉट लगा, यहाँ पे पैरों तले जमीन खिसक गई, मुहावरा है। तो यहाँ पे जो अली ख्वाजा था उसको बहुत दुख हुआ कि शॉट लगा कि ये क्या हुआ, मैंने तो इसके अंदर सोने की मोहरें रखी थी और ये सोने की मोहरें इसमें नहीं, सिर्फ फॉइल ही है। अब फिर वह सिर पकड़ कर बैठ गया। अरे भगवान क्या करो, ऐसे सिर पकड़ कर बैठ गया, ये खुदा या अल्लाह, मेरे तो सब पैसे कहाँ गए, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। कंफ्यूजन वाली बात है। अगर किसी के घर हम अपने अमानत रखते हैं, अमानत का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो वहां में रखते हैं और जब
जब हम वापस लेते हैं तो हमें उन चीज़ों में कुछ कमी महसूस होती है, तो हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम थोपने से थोड़े डरते हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमारी चीज़ें रखी है उसके ऊपर हम इल्ज़ाम क्यों दें? तो यहाँ थोड़ा डर महसूस होता है अली ख्वाजा को कि मैंने वाजिद को तो घड़ा रखने के लिए दिया था, मगर मैं वाजिद के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाऊं कि तूने ही ये मेरी सारी सोने की मोहरें ले ली, इसीलिए वो अपना सिर पकड़ कर रोने लगा। अब क्या किया जाए? पैराग्राफ है, वह उल्टे पाव वाजिद के घर गया। फिर वो जाता है और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रखकर गए थे। देखो, ये बात है, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ये मैसेज थोड़ा हमें मिलता है। कभी भी कुछ ऐसा हम छिपाते हैं तो यूं समझ लो कि प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा प्रश्न बन गया है कि अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने तो गए, मगर वो ये कहकर नहीं गए थे कि इसके अंदर सोने की मोहरें हैं। इसीलिए उसका फायदा उठाकर वाजिद ने वो मोहरें निकाली और फिर तेल का घड़ा से बंद कर दिया। अब वो कहेगा कि इसके अंदर सोने की मोहरें थी तो वाजिद मानेगा नहीं, क्योंकि वो तो कहेगा कि आप तो तेल का घड़ा रखकर गए थे, आपने कहाँ कहा था कि इसके अंदर सोने की मोहरें हैं। ये मैसेज हमें मिलता है कि अगर हम किसी को कुछ देते तो स्पष्टता कर दे कि इतना 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 है, ताकि कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि वाजिद कहता है कि मैंने तो इसमें से कुछ नहीं किया है, मगर आप जो तेल का घड़ा कर रहे थे वो तेल का घड़ा उसी स्थान पर है और वहां से आप वापस लेकर गए, वो एकदम सीलबंद है। मैंने तो उसे हाथ में भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी? दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी, झगड़ा हुआ। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वहीं आपके झगड़े को मिटा सकता है। एक ख्वाजा दरबार होता है, राजा, ख्वाजा का मतलब राजा, राजा का दरबार। तो आप ख्वाजा के दरबार में जाइए, वहां आपको आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और वो आपको न्याय देगा। तो वो ख्वाजा के दरबार में जाता है, अली ख्वाजा तो काजी के दरबार में जाता है। काजी के दरबार में जाकर अदालत में कहता है कि आपके झगड़े को, ये मेरा झगड़ा है, उसको आपको मिटाना है, और ये कहता है कि मैंने ये सोने की मोहरें नहीं ली है, तो प्लीज ये मेरा कंफ्यूजन वाली बात है, तो आप उसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे जो ख्वाजा है वो दरबार में जाता है, काजी के दरबार में। अब ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा को वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया। यहाँ पे जब काजी से कुछ बात नहीं हुई, काजी से कुछ बात नहीं हुई, इसका मतलब ये होता है कि काजी से ये सॉल्व नहीं हुआ, तो खलीफा जो है उसके पास ये बात पहुंची। वो भी दरबार, बड़ा दरबारी था, वो भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि छोटे दरबार जो होते हैं, यानी कि दरबार का मतलब होता है एक बड़ा राजा, तो राजा किंग,
किंग से भी किंग होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन में गांव, तहसील, जिला, डिस्ट्रिक्ट और राज्य, नेशनल, इंटरनेशनल ऐसे होता है। तो उसी उसी प्रकार वहाँ भी एक छोटा राज्य छोटे राज्य का काम, उससे बड़ा राज्य बड़े राज्य से उससे भी बड़ा राज्य स्टेट लेवल होता था। तो वहाँ एक काजी से काम नहीं हुआ, तो एक खलीफा था बड़ा, उसके पास गए, उसके पास जाकर अपनी राय मांगी कि ये इस प्रकार से मैंने रिपोर्ट रखा था और वाजिद के घर को वो मना करता है कि मैंने ये नहीं लिया है। तो सच में मैंने इसके अंदर सोने की मोहर रखी थी, 500 सोने की मोहर, और मैं यात्रा करके वापस आया तो इसमें तेल ही था, सोने की मोहरें नहीं थी। एक ऐसा प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन करना शायद ही एक अटपटा कंफ्यूजन वाला है। तो यहाँ उन्होंने एक सप्ताह का समय मांगा। सप्ताह का मतलब क्या है? 7 डे, 7 दिनों का समय मांगा, 7 डे का समय मांगा। और सुनवाई के लिए वाजिद को कहा कि तुम 7 दिनों के बाद आना, तब मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा और न्याय दूंगा। अब ये किस्सा है, ये केस है, वो धीरे धीरे पूरे इलाकों में फैल गया और सभी लोगों को पता चल गया कि वाजिद और अली ख्वाजा के बीच झगड़ा हो रहा है। आज के लिए बस हम इतने ही रखते हैं, बाद में आगे का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।